कोणार्क सूर्य मंदिर। कालचक्र का रहस्य। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में, लगभग 1050 ईस्वी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। मंदिर निर्माण का उद्देश्य आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों था। सूर्य भगवान की आराधना के लिए करवाया था, जो उनके कुलदेवता माने जाते थे। साथ ही यह एक विजय स्तंभ भी था। गंगा वंश की मुसलमान आक्रमणकारियों, खासकर तुर्कों, पर विजय को दर्शाने के लिए राजा चाहते थे कि यह मंदिर इतना भव्य हो कि यह उनकी सत्ता, भक्ति और संस्कृति की श्रेष्ठता को पूरे भारत में प्रचारित करे। मंदिर की संरचना सूर्य देव के रथ के रूप में की गई है, जिसमें 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। मंदिर के निर्माण में 1200 शिल्पकारों की एक टीम शामिल थी, जिसका नेतृत्व शिल्प गुरु विश्वकर्मा के वंशज प्रमुख मूर्तिकार बिशु महाराणा ने किया था। बिशु महाराणा 20 प्रमुख वास्तुकारों के साथ यह कार्य कर रहे थे। जब सूर्य मूर्ति को शिखर पर रखने की घड़ी आई, तो कोई इसे स्थापित नहीं कर पा रहा था। यह जानकारी जैसे ही राजा को मिली, वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, कल प्रातः सूर्योदय से पहले मूर्ति गर्भगृह में शिखर के साथ स्थापित ना हुई तो सभी शिल्पकारों को मृत्युदंड दिया जाएगा। 12 वर्षीय बालक धर्मपद, जो बिशु महाराणा का पुत्र था, वह बाल्यकाल से अपने पिता से सीख रहा था। वो पिता द्वारा निर्मित शिल्प को अच्छी तरह समझता और जनता। पिता की परेशानी को देखकर उससे रहा नहीं गया, जिसने सब देख सुना। उसने अपने पिता से कहा, यह काम करने की अनुमति उसे दी जाए, पर बिशु महाराणा ने उसे मना कर दिया। धर्मपद चुपचाप वह शिखर पर दृढ़ निश्चय से चढ़ा और सूर्य की रश्मियों की दिशा देख मूर्ति को इस तरह स्थापित कर गया कि प्रथम रश्मि सीधी मूर्ति पर पड़े। परंतु यह कार्य राज शासन की मर्यादा के विरुद्ध माना गया और धर्मपद ने मंदिर के ऊपर से नीचे कूदकर बलिदान दे दिया। लेकिन सुबह जब सबने यह चमत्कार देखा तो सब अचंभित हो गए। यह बलिदान आज तक धर्मपद की आत्मा के रूप में मंदिर की चोटी पर अनुभव किया जाता है। एक प्रसिद्ध ओडिया लोक कथा के अनुसार बिशु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित कर निर्माण कार्य पूरा किया। हालांकि यह कथा 19वीं शताब्दी में उभरी और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मंदिर का खगोलीय रहस्य और वास्तुकला। मंदिर की रचना सूर्य रथ के रूप में की गई। 24 चक्र, घंटों के प्रतीक, 7 अश्व, सप्त सप्ताह, 12 द्वार, मास। चक्र इतने सटीक थे कि उनसे समय, सूर्य घड़ी मापा जा सकता था। मंदिर का मुख्य गर्भगृह इस प्रकार बनाया गया था कि प्रथम सूर्य किरण सीधे सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़े। यह निर्माण भारतीय ज्योतिष, वैदिक खगोल शास्त्र और वास्तु विज्ञान का चमत्कारी संगम था। कहा जाता है कि मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक ऐसा चुंबकीय पत्थर रखा गया था जिसे ब्रह्मास्त्र यंत्र कहा जाता था। यह पत्थर मंदिर की संरचना को स्थिर रखने के साथ साथ समुद्री जहाजों की दिशा को भ्रमित कर देता था। इस यंत्र से भौगोलिक ऊर्जा केंद्र सक्रिय रहते थे, जिससे कोणार्क मंदिर वास्तव में एक ऊर्जा केंद्र की तरह कार्य करता था। कला पहाड़ का आक्रमण। 16वीं शताब्दी में बंगाल के मुस्लिम सेनापति कलापहाड़ ने ओडिशा पर आक्रमण किया और कोणार्क सूर्य मंदिर सहित कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। इसके अतिरिक्त 1568 में बकुर खान के नेतृत्व में भी मंदिर पर आक्रमण हुआ, जिससे मंदिर को और क्षति पहुंची। 17वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब इस मंदिर की शक्ति को देखा तो उन्होंने इसका ब्रह्मास्त्र यंत्र निकालने की कोशिश की। जैसे ही यंत्र निकाला गया, मंदिर का शिखर हिल गया, चुंबकीय संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे मंदिर गिरने लगा। अलाउद्दीन खिलजी और फिर औरंगजेब के समय में मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गईं, नारी आकृतियों को अपवित्र किया गया और कुछ हिस्से जलाए गए।
आज भी मंदिर के खंभों पर शारीरिक ऊर्जा केंद्रों चक्रों के चित्र अंकित हैं। मूर्तियां ऐसे मुद्राओं में हैं जो कुंडलिनी और तंत्र साधना का प्रतीक हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर एक विद्युत ऊर्जा यंत्र, अंतरिक्षीय दिशा निर्धारण केंद्र और अलौकिक साधना स्थल तीनों का संगम था। कोणार्क सूर्य मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह भारत की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सर्वोच्च उदाहरण था। आज भी जब सूर्योदय होता है तो उसकी रश्मियां मंदिर के भग्नावशेषों पर ऐसी पड़ती हैं मानो धर्मपद की आत्मा मुस्कुरा रही हो। क्या आपने कभी कोणार्क के चक्रों को घड़ी की सुई की तरह चलते देखा है? क्या यह मंदिर एक प्राचीन टाइम मशीन था? दोस्तों, यदि आपको यह रहस्य कथा पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।